उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र गंज गुरट्टी में जर्जर मकान की स्थिति क्षेत्र में खतरा पैदा कर रही है। ये मकान किसी भी समय ढह सकता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। जर्जर मकान से आसपास रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। बारिश के मौसम में इस मकान के ढहने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। बता दें कि जिस पर मकान स्वामिनी शशि रस्तोगी का आरोप है कि मकान में कांग्रेसियों ने अपने कार्यालय बनाकर उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जबकि नगर निगम द्वारा उस पर नोटिस भी लगा दिया गया है कि ये मकान जर्जर और गिरता हुआ हालत में है। साथ ही नगर निगम द्वारा ये भी सहूलियत दी गई कि बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक लीजिए, जिससे कि किसी की जनहानि ना हो। इसके बावजूद भी आरोप है कि कांग्रेसियों ने नगर निगम द्वारा लगाया गया नोटिस फाड़कर फेंक दिया, जिसकी कांग्रेसियों की नोटिस फाड़ते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना है और सरकार की अवहेलना है। और जब मकान स्वामिनी शशि रस्तोगी और उसके पुत्र ने इसका विरोध किया तो उक्त कांग्रेसियों ने उनके साथ बुरी तरह से अभद्रता की और जान से मारने की धमकी देकर चले गए, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा कांग्रेसियों पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। बता दें कि उक्त भवन 200 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जो कि अत्यंत जर्जर हालत में है और दीवारें जमीन में धंस रही हैं, टाइल्स भी टूटकर उखड़ रही हैं, छत गिरताऊ है। इस पर मकान स्वामिनी शशि रस्तोगी ने अपने भवन से अवैध कब्जाधारियों को निकालने और भवन को ध्वस्तीकरण के लिए कई बार प्रार्थना पत्र नगर निगम और IGRS के माध्यम से दिया है, जिस पर कांग्रेसियों से परेशान होकर राष्ट्रीय योगी सेना ने भी इसमें कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन किया और इस जर्जर मकान के ध्वस्त करने को लेकर DM साहब को भी ज्ञापन दिया। वहीं इसी को लेकर समीर शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गुरट्टी चौराहा बहुत ही व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला इलाका है और नगर निगम ने जो बैनर लगाया है, इसीलिए उसका वहां से ध्वस्त होना बहुत जरूरी है। और इसमें नगर निगम द्वारा 2 बार वहां पर नोटिस लगा दिया गया है, जिसमें से एक बार कांग्रेसियों के द्वारा नोटिस फाड़ दिया गया, जिस पर उनके विरुद्ध FIR भी हो गई, क्योंकि उस जर्जर बिल्डिंग पर प्रथम तल पर कांग्रेस कार्यालय है। यदि शासन प्रशासन हमें कॉर्पोरेट करेगा तो हम उस बिल्डिंग को उतार पाएंगे। इसमें हम चाहते हैं कि उसे उतरवाने के लिए प्रशासन हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या है, क्या था क्या? अरे क्या मामला? महानगर अध्यक्ष क्या नाम आपका? समीर शर्मा, समीर जी, कहाँ के रहने वाले? नया मुरादाबाद भैया। अच्छा, आज किस मांग को लेकर पता क्या? आज जो गुरट्टी चौराहे पर बिल्डिंग जर्जर है, उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है DM साहब को, और क्योंकि वो बहुत ही व्यस्त और भीड़ वाला इलाका है, इसलिए उस बिल्डिंग को हर तरीके से जो नगर निगम के द्वारा गिराने की उन्होंने बैनर लगाया है, उसका वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है, उतरना बहुत ज़रूरी है। जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो हम लोग लगातार 5 साल से लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। VK ज्वेलर्स के ये बिल्डिंग गुरट्टी चौराहे पे स्थित है, बेदी बेकर्स के ठीक सामने। ये बिल्डिंग है और करीब 150 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसमें ये शशि रस्तोगी की बिल्डिंग है। कोई नोटिस चिपकाया था नगर निगम ने नोटिस 2 बार लगा दिया है। पहली बार उतार दिया गया था, उनके खिलाफ FIR हो गई है। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ है, फाड़ उसको, हाँ, क्या मुकदमा कौन है? वो एक तरीके से सरकार की अवहेलना है। जब सरकार ने कोई नोटिस लगा दिया तो उसको नहीं फाड़ना चाहिए। इस बारे में जानकारी हमें नहीं है। हाँ, किस चीज़ की बिल्डिंग है, मतलब उस बिल्डिंग में क्या बना हुआ है? उसमें बिल्डिंग में ऊपर प्रथम पल पे कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय है, जो अनऑथराइज है। तो मुकदमा कांग्रेस को हुआ, किसको हुआ? मुकदमा हुआ? जिसने फाड़ा होगा उस पर मुकदमा हुआ होगा। पता नहीं आपको? नहीं, किसी ने पता नहीं। आपके संगठन द्वारा ये अज्ञात में हुआ है? अज्ञात में है। किस संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया? राष्ट्रीय योगी सेना के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, और ये मैटर इस प्रकार से है कि किसी भी तरीके से हानि ना हो, जनहानि ना हो, और बिल्डिंग किसी भी अवस्था में अगर गिर जाए तो उसको जो है पूरा का पूरा श्रेय शशि रस्तोगी को, जैसे उन्होंने नगर निगम ने कहा, तो उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि शासन अगर हम लोगों को कोऑपरेट करेगा तो ही हम उस चीज़ को कर पाएंगे, उतार पाएंगे। किस हिसाब से बरसात आ रही है, बरसात में कोई रोड में आम तक चलती है, कोई हादसा हो सकता है, किसकी? उसमें नगर निगम हम लोगों के लिए कहता है, लेकिन नगर निगम अगर हमें कोऑपरेट करेगा तो बैरिकेडिंग लगाते हुए हम उस काम को उनके साथ मिलकर अच्छे से कर पाएंगे। आज आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। इसको उतरवाने के लिए प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। नगर निगम ने जो नोटिस दिया उसका आप समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं।
ठीक है।